हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.6 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.5 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.6 में ना बोला गया है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज वाले प्रश्न करने से पहले त्रिभुज के बारे में हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए, है ना। तो 2-3 फिगर फ्रेंड्स हम आपके सामने बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स पहला फिगर तो कुछ इस प्रकार से हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल सही, ये हमारा त्रिभुज है। जस्ट फ्रेंड्स दूसरा भी त्रिभुज हमने बनाया है, कहेंगे हाँ ये भी त्रिभुज है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीसरा फिगर बनाया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये भी त्रिभुज है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ना, ये वाला भुजा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो अगर तीनों भुजा फ्रेंड्स आपस में बराबर रहता है ना, तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, लेकिन फ्रेंड्स ये बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स ये वाला भुजा, ये वाला कोई भी फ्रेंड्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं इसका कोई माप कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2, तो ये भी 2 होगा, तभी ना तीनों बराबर होगा। इसमें फ्रेंड्स मान लेते हैं कि ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। इसको फ्रेंड्स मान लेते हैं कि 4 है, ये फ्रेंड्स अलग हो गया। और फ्रेंड्स अभी ये दोनों बचा है ना, तो इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या ये वाला हमारा तीनों बराबर था, इसमें 2 बराबर 1 नहीं है, इसमें तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो कौन सा समबाहु होगा, कौन समद्विबाहु होगा, कौन फ्रेंड्स यहाँ पर विषमबाहु होगा। क्या फ्रेंड्स इतना तो बढ़िया से समझे होंगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया है कि निम्नलिखित त्रिभुज का प्रकार लिखना है। किस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रकार लिखेंगे, जो समझिए। भुजा 7 होना चाहिए, फिर यहाँ पर 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो फिर सब चाहें तो यहाँ पर इंच की सहायता से ना यहाँ पर माप कर लिख सकते हैं 7, 8, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर ना कि जो भुजा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक हमारा ये 7 सेंटीमीटर है। जस्ट दूसरा 8 है ना, 8 मान लेते हैं। तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पर 9 है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9 मान लेते हैं। पहला भुजा, दूसरा भुजा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तीसरा भुजा। ठीक है। तो इसमें बोला गया त्रिभुज कौन सा प्रकार है, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे 3 भुजा है और हमारा 3 कोण है। ठीक है। लेकिन कौन सा त्रिभुज है, तो देखेंगे 7, 8, 9 है, या फिर 2, 3, 4, क्या कोई भी कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स कोई कॉमन नहीं रहता था, कौन सा त्रिभुज होता है, तो विषमबाहु। तो आंसर क्या लिखेंगे, आपको फ्रेंड्स सिर्फ इतना लिखना है ना, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप त्रिभुज लिख लेंगे आगे, बस इतना ही लिखना है। ये सब फिगर फ्रेंड्स हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको बनाने की ये फ्रेंड्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे, ए बी फ्रेंड्स 8.7 है, ए सी 7 है, बी सी फ्रेंड्स 6 है। तो क्या बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता है, नहीं ना। आप डायरेक्ट देखेंगे ना, ये 8.7 है, ये 7 है, ये 6 है, तीनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु। ठीक है। ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये तीनों बराबर है, पी क्यू क्यू आर आर पी तीनों बराबर है, या तीनों बोला गया है 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों बराबर है तो फ्रेंड्स पहला नंबर कंडीशन फॉलो होगा, समबाहु त्रिभुज। तीनों बराबर होगा ना, तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स रहेगा, पी क्यू आर, है ना। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक ना। अगर बोला गया डी ई एफ में ना, जिसमें एम कोण डी बराबर में 90 डिग्री है, तो फ्रेंड्स अगर 90 डिग्री होगा तो कौन सा कोण होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। आप कहेंगे समकोण त्रिभुज तो नहीं बताए थे, बिल्कुल अभी बताते हैं, देखेंगे। समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स हमारा होता है कुछ इस प्रकार से त्रिभुज, है ना। ये वाला कोण जिसमें कि हमारा 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो बोला गया था ना कि कोण एम या फ्रेंड्स कोण डी 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री कैसे होगा ना, यहीं पर डी रहेगा, तभी ना यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखें डी ई एफ है ना, तो डी ये हो गया, तो इसको ई, इसको एफ, या फिर इसको ई, इसको एफ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नंबर में आते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में ना जो एम है कोण बाई बराबर में 90 डिग्री, और एक्स वाई अब बाई जेड फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है, तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, तो फ्रेंड्स अगर 2 को बराबर है ना, तो समकोण त्रिभुज भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। देखिए कैसे, समकोण और समद्विबाहु। अच्छा कैसे होगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पर समझिए। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स कोण बाई ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बोला गया ना एक्स बाई और बाई जेड फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है ना। ये बाई है, एक्स हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो एक्स बाई या बाई जेड बराबर, यानी कि फ्रेंड्स जितना मान इसका होगा ना उतना ही मान यहाँ पर इसका भी होगा। तो जब 2 कोण फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर होता है, जैसे कि ये दोनों बराबर था, तो क्या बोलते थे, समद्विबाहु, तो लिखेंगे समद्विबाहु। लेकिन फ्रेंड्स ये 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री होने के कारण ही हमारा समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं F नंबर।
बोला गया है एम एल यहाँ पर 30 डिग्री है, एक 70 डिग्री, एक 80 डिग्री है। तो फिर सबसे पहले आप देखेंगे ये कौन सा होगा, 30, 70, 90। तो जो कोण फ्रेंड्स 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते थे, न्यून कोण। ये 30, 70 और 80 सभी फ्रेंड्स 90 डिग्री से हमारा छोटा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 5.6 का ना पहला नंबर का सभी प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न समझें, तब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, त्रिभुज का माप और त्रिभुज के प्रकार। तो फ्रेंड्स समान लंबाई की 3 भुजा। तो फ्रेंड्स हमने जस्ट आपको बताया ना कि अगर तीनों भुजा अगर समान होता है तो उसको क्या बोलते थे, तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो जस्ट यहाँ पर समबाहु को यहाँ पर देखेंगे ई नंबर में है ना, तो पहला का फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ई नंबर, बिल्कुल सही। समान लंबाई की 2 भुजा, 2 भुजा फ्रेंड्स अगर यहाँ पर समान है तो उसको क्या बोलते थे, समद्विबाहु ना। तो फ्रेंड्स जस्ट देखेंगे ये रहा हमारा समद्विबाहु। अगला देखिए, अलग अलग लंबाई की सभी भुजा। तो फ्रेंड्स अगर अलग अलग रहेगा तो उसको हम क्या बोलते थे, विषमबाहु, है ना। अच्छा, 3 न्यूनकोण फ्रेंड्स अगर रहेगा तो क्या बनेगा, तो 3 न्यूनकोण फ्रेंड्स कहने का मतलब एक न्यूनकोण बराबर 60 डिग्री, है ना। तो 3 न्यूनकोण बराबर, तो ये फ्रेंड्स 180 डिग्री हो जाएगा अगर इस प्रकार से चेक करें तो। लेकिन फ्रेंड्स अगर 3 न्यूनकोण रहेगा तो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुजी कहेंगे, है ना। अच्छा, अगर एक समकोण रहेगा तो फ्रेंड्स अगर एक समकोण है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला, एक अधिक कोण है तो फ्रेंड्स अगर अधिक कोण है तो उसे अधिक कोण त्रिभुजी बोलेंगे। अब बच गया 2 बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण। तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एक समकोण है ना, तो इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज किसका था, जिसकी 2 भुजा की लंबाई समान हो, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बोला गया कि एक समकोण भी होना चाहिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ही एक समकोण होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना था। आई होप फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे, है ना। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। तो दूसरा कंप्लीट, तीसरा ना। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। तीसरा में बोला गया कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए और आप कोण को प्रकार केवल देखकर ज्ञात करना है। अच्छा, आप कोण का प्रकार केवल, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि कोण का प्रकार देखना है ना, कि कौन सा कोण होगा देख कर ही बताना। हम सोच रहे थे कि प्रकार से बनाना है। अच्छा फ्रेंड्स, हाँ, प्रकार से बनाने का से याद आया, हमने ना यहाँ पर प्रकार से कोण किस प्रकार से बनाया जाता है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक में, चाहे 37.5 डिग्री का कोण का बात आ जाए, चाहे 22.5 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, ये सभी का फ्रेंड्स हमने बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे ना ऊपर की ओर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे में, है ना। आप जरूर से यहाँ पर जा करके सभी कोण यहाँ पर प्रकार से किस प्रकार से बनाया जाता है आप एक बार जरूर से देखिएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स पहला नंबर, ये है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 2 भुजा फ्रेंड्स यहाँ पर समान है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जस्ट ए नंबर में लिखेंगे समद्विबाहु। अच्छा फ्रेंड, त्रिभुज नहीं लिखते, त्रिभुज करेगा इस प्रकार से त्रिभुज का साइन दे देते, आप समझ जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और फ्रेंड साथ में ना यहाँ पर बोला गया कि नाम भी लिखना है कि यहाँ पर कौन सा कोण होगा, है ना, देख के। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साफ है, ये हमारा ना साफ की 90 डिग्री से कम है, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो कौन सा त्रिभुज होता था, तो न्यून कोण। तो दोनों यहाँ पर लिखते हुए चलना, तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। बी नंबर देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, इस प्रकार से साइन है ना, ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो ये तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन कौन सा, ये 15 है, ये 8 है, ये 17 है, तीनों भुजा आपस में फ्रेंड्स बराबर नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर समकोण बन रहा था ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं सी में। सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे ना, तो पहला नंबर तो अधिक कोण बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है ना। अच्छा, ये 7 है, ये 7 है। अगर फ्रेंड्स ये वाला 7 है, ये वाला 7 है, तो 2 भुजा है, इसको तो दिया नहीं गया, लेकिन ये तो बड़ा है, तो यानी कि फ्रेंड्स 2 भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु और साथ में अधिक कोण, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कैसे फ्रेंड्स है, हमने यहाँ पर ना सभी बातें आपको बताते हुए चल रहे हैं। डी नंबर में चलिए, ये फ्रेंड्स देखेंगे 2 भुजा आपस में समान है ना, लेकिन फ्रेंड्स इसका तो हमें माना नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स ये समकोण है, 90 डिग्री पर कट रहा है, तो फ्रेंड्स अगर ये समकोण है तो ये तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जस्ट 2 भुजा समान है तो समद्विबाहु भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते कि नहीं हमें ऐसे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में लिखना, तो पता है आप कैसे लिख सकते थे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक एक चीज़ अलग करके क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझने में परेशानी न हो सकता हम एक ही साथ लिख दें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आप नहीं समझ पाएँ किस प्रकार से हुआ है, ठीक ना, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। चलिए
ई में देखेंगे ना फ्रेंड तो तीनों भुजा यहाँ पर समान है, 5.2, 5.2, 5.2। तो ये तो फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम है। तो ये वाला हमें पहले लिख देते हैं कि हमारा समबाहु त्रिभुज तो होगा, लेकिन साथ में फ्रेंड्स न्यूनकोण भी होगा। ठीक है, चलिए F नंबर में आते हैं। इसमें देखिएगा ये फ्रेंड्स 9 है, 15 है, 10 है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये तो विषमबाहु होगा ही। लेकिन फ्रेंड्स ये 90 से ना बड़ा है, तो 90 से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज जस्ट साथ में यहाँ पर हम लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना तीसरा नंबर का सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे नंबर में। अगर तीसरा नहीं समझ में आया फ्रेंड तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगी, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। चौथा में बोला गया कि माचिस की तिलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इसमें से ना कुछ आकृति में दिखाया गया है, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेंगे। पहला ना 3 माचिस के तिल्ली, तो फ्रेंड्स बिल्कुल 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस, 3 माचिस से फ्रेंड्स हम क्या यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख लेंगे हाँ। अच्छा, बोला गया है आप कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो फ्रेंड्स ये कौन सा त्रिभुज होगा? 3 माचिस से तीनों बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगला है 4 माचिस, तो फ्रेंड्स 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस, 4 माचिस अगर इस प्रकार से लेंगे तो क्या त्रिभुज बनेगा? कैसे भी लेंगे फ्रेंड्स तो बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं। त्रिभुज क्या फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे थे, वही लिखेंगे। 5 माचिस से तो देखेंगे 1 माचिस, 2 माचिस, 3, 4, 5, 5 माचिस से भी फ्रेंड्स हमारा ना यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो लिखेंगे हाँ। अच्छा, कौन सा त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहा है, तो देखेंगे एक एक 2 तिल्ली इधर है, एक एक 2 तिल्ली इधर है, तो 2 2 फ्रेंड्स दोनों तरफ बराबर है, और ऊपर तो एक ही तिल्ली है, तो यानी कि फ्रेंड्स ये वाला भुजा यानी कि 2 तिल्ली, ये वाला 2 तिल्ली दोनों बराबर है, तो 2 भुजा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ ये हमारा समद्विबाहु हो जाएगा, क्योंकि 2 भुजा यहाँ पर बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। अच्छा, 6 माचिस फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंदर वाला छोड़ दीजिए, तो 6 माचिस से भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, लिखेंगे हाँ। 2 माचिस इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, यानी फिर 2 2 तिल्ली सभी जगह है, तो हमारा क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, है ना। नीचे क्या बोला गया था, ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में ना कभी उपलब्ध माचिस की तिल्लियों का उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताना है। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 माचिस से तिल्ली नहीं बना सकते थे, तो उसका कारण पूछा गया था। कारण यही है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर 4 माचिस ले लेंगे ना, ये फ्रेंड्स 4 माचिस के तिल्ली ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर चतुर्भुज बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या था? त्रिभुज। तो बस कारण में यही आप लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर सोल्व हो जाता है। और फ्रेंड्स आगे हमारा शेष ना कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 5.6 का भी सभी प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। और फिर सिर्फ सोल्व ही नहीं बल्कि आपको हम समझाते हुए बताए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या आप सभी प्रश्न समझे हैं कि नहीं। साथ में आज का आपका सेशन ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।